ओके गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं फ्री फॉल। क्या होता है फ्री फॉल? मैंने आपको बताया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट है और आप उसे इस तरह से छोड़ दें तो क्या होगा, वो ये अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा उसकी वजह से कितना चलने लगेगा नीचे। तो ये जो पर्टिकुलर मोशन होती है बस इसी को बोलते हैं फ्री फॉल। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड फ्री फॉल। लेकिन फ्री फॉल में और क्या होता है, तो आपको पता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल होता है तो ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसमें तो चेंजेस नहीं आते, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंजेज आ रहे हैं। किसकी वजह से? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। तो ये पर्टिकुलर एक्सीलरेशन होता है, इस पर्टिकुलर एक्सीलरेशन को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्यों बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन? क्योंकि जो एक्सीलरेशन आया कौन से फोर्स की वजह से आया है? ग्रेविटी के फोर्स की वजह से आया। इसी वजह से एक्सीलरेशन को बोला जाता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, ये बात और ध्यान रखेंगे आप। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल होगा तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है हमेशा ज़ीरो। क्यों? आपको पता है इसका फ्री फॉल होगा तो क्या मुझे इसके कोई वेलोसिटी देने की जरूरत है? मैं इसे इस तरह से छोड़ूंगा भी तो तुरंत ये किधर आ जाएगा, नीचे। तो फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कितनी होती है? ज़ीरो। पहले लिखिए, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट under the influence of the gravitational force is called free fall। ठीक है, ड्यूरिंग फ्री फॉल the speed of the object increased, changed। ठीक है, नीचे आने पर इंक्रीज होती है, ऊपर जाने पर डिक्रीज होती है, दोनों ही होती है, इसलिए मैंने चेंज लिखा है। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज्ड, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस। So, an acceleration is produced in the body. In the body. This acceleration is called gravitational acceleration because it is due to gravitational force of the earth। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स होता है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, इसी वजह से इसका नाम रखा है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसका सिंबल ही फिक्स होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। ठीक है, ग्रेविटी से लिया गया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। यूनिट क्या होगी? तो यूनिट वही होगी जो एक्सीलरेशन की है। ठीक है अल्टीमेटली एक्सीलरेशन ही। इन ऐसे सिस्टम its unit is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट होगी क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके गाइस, पहले आप लोग यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, कितना ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगाती है अर्थ। तो सपोज करिए ये अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट इसका मास है m, वो अर्थ के सेंटर से
d डिस्टेंस पर है। तो मैंने आपसे कहा कि इस पर एक्सेलरेशन लगेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g और इसका मास है m, तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। कितना, नीचे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू एम ए होता है, लेकिन यहाँ कौन सा एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, जी से, तो क्या होगा F इक्वल टू एम जी। मैंने आपसे कहा था जो F होता है ये ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये जो फोर्स है ये इस M पर एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये फोर्स लगाया किसने है, तो अर्थ ही तो ये फोर्स लगा रही है। तो अर्थ कौन सा फोर्स लगाएगी, ग्रेविटी का फोर्स लगाएगी, तो ग्रेविटी का फोर्स लगाएगी, तो ये फोर्स एक्चुअली में क्या न्यूटन का लॉ ही तो है। नीचे लिखेंगे सिंस F क्या है, जैसे G मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डी स्क्वायर। एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी का फोर्स ही तो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, सो फ्रॉम 1 and 2 आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो कि mg क्या आएगा, mg आएगा से g m e m अपॉन डी स्क्वायर, तो m से m कट गया, तो g कितना आ गया, जैसे g m e अपॉन डी स्क्वायर। तो अगर आप अर्थ के सरफेस से काफ़ी डिस्टेंस पर हैं तो g की जो वैल्यू होती है कितनी, जी एम ई अपॉन डी स्क्वायर। जी आप कौन जानते हैं कॉन्स्टेंट है, एम ई यहाँ क्या है, मास ऑफ दी अर्थ है, ठीक है, मास ऑफ दी अर्थ भी कांस्टेंट होता है, ये आपका 6400 किलोमीटर्स होते हैं जो अर्थ का मास, सॉरी 6400 सॉरी 6 इंटू 10⁻24 kg, लिख लीजिए 6 इंटू 10⁻24, ये होता है मास ऑफ दी अर्थ। लेकिन अगर जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के काफ़ी क्लोज है, मान लीजिए अर्थ पर है, अर्थ के काफ़ी क्लोज है, तो जो डी है ना, उस डी को हम नियरली क्या मान लेंगे, अर्थ की रेडियस। देयरफॉर इफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के बहुत पास है तो हम डी को क्या मान सकते हैं, अर्थ की रेडियस। अगर यहाँ आ जाएगा तो अर्थ की रेडियस ही तो हो गई, तो जी क्या हो जाएगा, जैसे जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, कहाँ पर, अर्थ के सरफेस के वेरी क्लोज या एग्जैक्टली अर्थ के सरफेस पर। लेकिन आप अर्थ के सरफेस से बहुत बाहर हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आप लोगों ने ये पढ़ा होगा शायद कि अर्थ की जो सरफेस होती है, अर्थ की जो सरफेस होती है परफेक्ट स्फेरिकल नहीं होती, ठीक है। आप जो फॉर्मूला लिखते हैं जी इक्वल टू जैसे जी एम ई अपॉन डी आर स्क्वायर, तो अर्थ की जो शेप होती है परफेक्ट स्फेरिकल नहीं होती है, कैसी होती है, थोड़ा ओवल शेप की होती है, कुछ इस तरह से इलिप्स जैसी, लेकिन सॉलिड 3 डायमेंशन में। तो ये होते हैं पोल्स, ये होती है आपकी इक्वेटर। तो आपको पता है पोल्स पर रेडियस कैसी होगी, छोटी, तो पोल्स पर अगर रेडियस छोटी होगी तो जी कैसा होगा, ज़्यादा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इक्वेटर पर रेडियस कैसी होगी, थोड़ी सी बड़ी, तो अगर रेडियस बड़ी होगी तो जी कैसा होगा, थोड़ा सा कम। तो इक्वेटर पर जी थोड़ा सा कम होता है, पोल्स पर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, तो आप देखेंगे ये अर्थ के सरफेस के अगर आप वेरी क्लोज या सरफेस पर हैं तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो जी की वैल्यू क्या निकाली जा सकती है, जी कितना होता है, कैपिटल जी कितना होता है 6.67 10⁻11, मास ऑफ द अर्थ कितना 6 इंटू 10⁻24 kg, और अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻6, इसका क्या करना है, स्क्वायर। और अगर आप ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये रेट कितना आएगा, तो ये स्मॉल जी आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आती है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस पर या उसके वेरी क्लोज है तो अर्थ की जो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन होता है दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके गाइस,
आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।